जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पहले आप इंद्रदेश महाराज जी की एक कथा तो सुनिएगा। आचार्य चरण ने विचार किया, अरे है सके कि गर्भगृह में कोई चूहा आएगो होगो, कोई और जीव आएगो होगो, माने दूध गिर दियो होगो, वही तो फैल गयो। ऐसा सोच के उन्होंने साफ सफाई सब व्यवस्थित किया, चले गए। लेकिन रात्रि में जब सोए तब ठाकुर जी ने वास्तविकता बताई। बोले कोई चूहा ना आयो तो का भयो? बोले किशोरी जी दूध में दूध भर के पी रही, और जैसे ही पी में सोई मोते कहें, अरे या दूध में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी बोले मुंह दिखाओ। तो ठाकुर जी देखें, अरे श्री जी यहाँ में कछु ना है, पियो। श्री जी जैसे ही पीने लगे, फिर ना ना यहाँ में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी झांक के देखें, अरे यहाँ में कछु ना है श्री जी, पियो। श्री जी फिर, अरे ना ना यहाँ में कछु पड़ो है। तो ठाकुर जी बोले मोह तो दिखना रहो। बोले ये जब आप देखो तब ना दिखे, जब मैं पीवो शुरू करूं तभी दिखे। तो ठाकुर जी बोले रुको, आप मुख से लगाओ और मैं आपके गाल ते गाल छुपा के मैं देखूंगा काया में। तो जब किशोरी जी ऐसे पी रही तो ठाकुर जी यहां गाल से गाल लगा के वहां में झांक रहे हैं दूध में। तभी कहा देखो कि किशोरी जी की जो नत बेसर है वहां में एक लाल मणि लग रही है, वो चमक रही भीतर। ठाकुर जी बोले अरे श्री जी आप तो बड़ी भोरी हो, या में कछु पड़ो ना है, ये आपकी नत बेसरी चमक रही है। तो या बात को सुनकर के श्री जी को इतनी जोर की हंसी आई कि पूरे मुंह पे धरो जो दूध हो वो उछट गए हो। तो लाल जी भी दूध में गए, श्री जी दूध में गई, पिछवाई दूध में गई। आपको कैसी लगी दोस्तों? आपको अच्छी लगी हो ये कथा इंद्रदेश महाराज की तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें नहीं किए होंगे तो, और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। मैंने तो सोची कोई चूहा आएगा होगा भीतर, लेकिन पता चली यहां तो प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला भी। बंधुओं ये भी एक भक्ति भाव है। आपके ठाकुर जी की सेवा में अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे कोई सामग्री गिरी पड़ी मिली या कुछ इधर उधर हुआ मिला, तो आप लोग विचार पहला यही करते हैं कि यहां चूहा ही होगा या कोई ऐसी वस्तु, कोई छोटा जीव आगे होगा। नहीं, भक्ति भावना यदि चित्त में विश्वास प्रगाढ़ होगा ना, तो वो ठाकुर जी की लीला ही हुई होगी, वो आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो नरहर देव जी गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे और गोरीलाल कुंज के मुख्य अर्चक। कई सारे शिष्य थे उनके, उन्हीं शिष्यों में एक थे श्री रसिक देव जी, जिनका पद अभी हम लोगों ने गाया। तो नरहर देव जी के मन में आता तो था कि मैं गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा रसिक देव को दे दूं। दोस्तों आगे की कथा देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत सुंदर लीला है। तो नरहर देव जी ने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कई 2-3 शिष्यों को बुला करके कहा, बोले सुनो कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक। कैसा नाटक? बोले जबरदस्ती की शिकायतें लेके आनी है रसिक देव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आके शिकायत करना, रसिक देव जी ने फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना, कह देना रसिक देव जी ने। तो सब बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, हमको परीक्षा लेनी है रसिक देव की। और दूसरे दिन बेचारे रसिक देव जी तो बड़े सीधे थे, बहुत सौम्य, बहुत सरल सीधा स्वभाव उनका। लेकिन गुरुदेव परीक्षा लेने पर आए और वो भी बिल्कुल फेंट कस के आए कि ऐसी परीक्षा लूंगा। देखो भाग्य मनाइए कि ठाकुर जी की सेवा आपको सरलता में प्राप्त हो गई। किसी काल में गुरुदेव इतनी परीक्षाएं लेकर के ठाकुर सेवा देते थे। आजकल तो दीक्षा भी बहुत जल्दी मिल जाती है। गुरुदेव के पास गए, हमको आपसे दीक्षा लेनी है, गुरुजी भी तैयारी बैठे, आओ ले जाओ।